पत्र तो जो सिलेबस दिए गए, जब मामूली परीक्षा लेनी थी तो सिलेबस बीपीएससी वाला सिलेबस तो लाना ही नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री से भी ऊपर नौकरशाह है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक एक बार नहीं, दो दो बार विधानसभा विधानमंडल में इसकी घोषणा की। कुल तानाशाह नौकरशाहों का जो वर्चस्व बिहार के शासन पर दिख रहा है, उसी का यह एक प्रमाण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। लगातार नियोजित शिक्षक अपने विरोध के बावजूद सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के द्वारा आप ये आरोप है कि जो क्वेश्चन पेपर था वो बीपीएससी से भी टफ लेवल का था। कहा गया था कि हम मामूली सा एग्जाम लेंगे। हमारे साथ हैं सीपीआई के एमएलसी हैं। सर, लगातार कहा जा रहा था कि मामूली सा नियोजित शिक्षकों से क्षमता परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन नियोजित शिक्षक एग्जाम देकर बाहर निकले तो कह रहे हैं कि बीपीएससी से भी टफ लेवल का। बिल्कुल सही है जो शिक्षकों के द्वारा मालूम हो रहा है। हम तो क्वेश्चन पेपर देखे नहीं, लेकिन एक तो मुख्यमंत्री जी ने दो दो बार मंच से बोलने के क्रम में उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षक को हम मामूली परीक्षा लेकर और हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन जो उसके सिलेबस आए वो बीपीएससी के सिलेबस थे, और जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर, नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर निकल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बीपीएससी के जो प्रश्न पत्र थे, बीपीएससी से जो एग्जामिनेशन लिया जा रहा था, उससे भी कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह तो शिक्षकों के साथ धोखा है। बिल्कुल शिक्षक ठगा ठगा महसूस कर रहा है कि मामूली परीक्षा देनी थी, लेकिन उस नाम पर बीपीएससी के सिलेबस को दिया गया, और उस सिलेबस के आधार पर जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं, पिछले दिनों जो बीपीएससी के द्वारा फ्रेश बहाली हुई, उस बहालियों के क्रम में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे बीपीएससी के द्वारा, उससे भी कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह बिल्कुल शिक्षकों के लिए के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। और हम तो समझते हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक बिल्कुल बदले की भावना से शिक्षकों से इस ढंग के प्रश्न पत्र देकर, और उससे बदले का भाव प्रकट होता है कि इतने कठिन प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं। के पाठक का ही प्रश्न पत्र पूछने में भी भूमिका है। भूमिका तो स्वाभाविक है, विभाग की भूमिका होगी, विभाग की तो भूमिका होगी। प्रश्न पत्र तो जो सिलेबस दिए गए, जब मामूली परीक्षा लेनी थी तो सिलेबस बीपीएससी वाला सिलेबस तो लाना ही नहीं चाहिए था। इसमें विभाग की भूमिका है। और जो प्रश्न पत्र बने हैं, चयनित हुए हैं, तो निश्चित रूप से बीपीएससी और विभाग दोनों की मिली भूमिका है उसमें। इसलिए विभाग बिल्कुल घेरे में है कि उसने कठिन प्रश्न पूछकर शिक्षकों को ठगने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि अब स्कूल को जो शिक्षक हैं उनके टाइमिंग 10 से 4 रहेगा, लेकिन जो मुख्य शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो कह रहे हैं कि 9 से 5 ही रहेगा। दुर्भाग्य है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री से भी ऊपर नौकरशाह है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक एक बार नहीं, दो दो बार विधानसभा विधानमंडल में इसकी घोषणा की कि नहीं, अब स्कूल 9:45 से 4:15 तक होंगे। इसके बावजूद अधिसूचना जारी नहीं की गई, और कल पुनः शाम को जो वीसी होता है, अपर मुख्य सचिव पूरे बिहार के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से वीसी करते हैं, प्रधानाध्यापक से करते हैं। उसमें उन्होंने फिर निर्देश दिया है कि बिल्कुल शिक्षक 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे और पठन पाठन कार्य करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल है, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ यह घोषणा की कि अब स्कूल 10 से 4 होंगे। हमको पता नहीं था, हमने पूर्व में ही निर्देश दिया था, और इसके बावजूद अभी तक नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री ने भी उस बात को दोहराया कि मुख्यमंत्री का निर्देश हो गया, अब वह एक तरह की अधिसूचना हो गई, आदेश हो गया, क्योंकि विधानमंडल में उनकी घोषणा हुई है। इसलिए स्कूल अब 10 से 4
ही चलेंगे, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, और जारी नहीं हुई बल्कि अपर मुख्य सचिव ने शाम में वीसी के माध्यम से लगातार वो 9 से 5 का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं, मुख्यमंत्री का सदन का भाषण कानून माना जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी बातों को मान नहीं रहे हैं। क्या तानाशाही हावी है बिहार में? बिल्कुल तानाशाह नौकरशाहों का जो वर्चस्व बिहार के शासन पर दिख रहा है, उसी का यह एक प्रमाण है। और हम तो ये कहते हैं और मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे अपर मुख्य सचिव को तुरंत शिक्षा विभाग से हटाना चाहिए, के पाठक को हटाना उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो सदन में कहते हैं, जो सीपीआई और माले के जो विधायक थे वो हंगामा कर रहे, तो कह रहे हैं कि ईमानदार अधिकारी के खिलाफ ये लोग बेवजह के हंगामा कर रहे हैं। राजतंत्र है बिहार में, राजतंत्र नहीं न है। जब मुख्यमंत्री के बातों को भी मानने के लिए एक नौकरशाह तैयार नहीं है, तो मुख्यमंत्री का क्या दायित्व बनता है कि ऐसे पदाधिकारी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उसको निलंबित करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना अपर एक विभाग का अपर मुख्य सचिव कर रहा है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे? हम तो मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, इसके बावजूद एक बासी पदाधिकारी अगर इस ढंग की बात, तानाशाही प्रवृत्ति का पदाधिकारी अगर इस ढंग का, क्या दायित्व बनता है कि ऐसे पदाधिकारी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उसको निलंबित करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना अपर एक विभाग का अपर मुख्य सचिव कर रहा है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे? हम तो मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, इसके बावजूद एक बासी पदाधिकारी अगर इस ढंग की बात, तानाशाही प्रवृत्ति का पदाधिकारी अगर इस ढंग का आदेश की अवहेलना कर रहा है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, और हम मांग भी करते हैं आपके माध्यम से। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे सीपीआई के एमएलसी संजय सिंह। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।